हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम पढ़ रहे थे बैंकिंग एग्जाम्स के लिए क्वांट, जिसमें हम परसेंटेज जो अरिथमेटिक का एक टॉपिक है उस पर थे। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। इसमें आपको दिया गया है ये जो क्वेश्चन है आज की वीडियो में, मैंने इलेक्शन बेसिस पे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जिस जिस तरह से भी एग्जामिनर घुमा के पूछ सकता है, वो सारे टाइप मैंने इसमें डाले हुए हैं। और लास्ट में इस टाइप का क्वेश्चन है कि अगर मान लो दो जानवर हैं, एक दो पैर वाला, चार पैर वाला, तो टोटल पैर इतने हैं, सर इतने हैं, तो आपसे पूछा गया है ये वाले जानवर की संख्या कितनी है, ये वाले कितने नंबर का है। ठीक है, तो वो सब पूछा गया। इस टाइप का क्वेश्चन लास्ट में मैंने एक डाला हुआ है, जिसकी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताने वाली हूँ। तो चलिए अपने इलेक्शन वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले दो कैंडिडेट हैं, ओके। अब 20% वो वोट पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी इलेक्शन में, ठीक है। अब जितने भी वोट डाले गए थे उसमें 20% जो है वोट इनवैलिड डिक्लेयर हो गए। विनर को 70% ऑफ वैलिड वोट मिला है और फिर वो इतने वोट से जीत गया है। ऐसे इलेक्शन वाले जो भी क्वेश्चन होंगे, पहली चीज आपने ट्री मेथड यूज करना है, ठीक है। 100 लेके चलनी है कोई भी चीज, कि शुरू में हम मान रहे हैं 100 वोट्स जो है वो शुरू में डले हैं, राइट। अब इसमें से देखिए 20% अगर इनवैलिड डिक्लेयर हो गए, ठीक है। 20% जो है, जो 100 है, ये हम मान के चल रहे हैं वोटिंग लिस्ट में जो भी, तो एक वोटिंग लिस्ट आती है वोट पड़ने से पहले, तो उसमें हम मान के चल रहे हैं कि 100 लोगों का नाम है, ठीक है। अब उसमें से अब जिन्होंने भी वोट दिया, अब मान लो 100 वोटिंग लिस्ट में थे, 100 के 100 ने वोट दे दिया, ठीक है। 20% जो है उसमें से इनवैलिड डिक्लेयर हो गए, ठीक है। बच गए कितने भाई? 20 अगर 100 में से इनवैलिड हो गए तो जो वैलिड वोट है वो हो गई है, ठीक है, वैलिड वोट हो गए। अभी विनर को 70% मिल रहा है वैलिड वोट का, वैलिड वोट हमारे 80 है, ठीक है। इसका 70%, तो आपको पता है ये कैसे निकालना है। 80 का 70% निकालेंगे तो यानी कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे 70/100 से, दोनों जीरो कैंसिल होगी, तो ये आ जाएगा आपका 56, राइट। अगर विनर को 56 मिल रहा है तो बचे हुए वोट्स किसको मिलेंगे? लूजर को मिलेंगे, दो ही कैंडिडेट है क्योंकि। तो 80 में से अगर 56 को मैं माइनस कर लूँ तो ये आपका आ जाएगा 24, राइट। तो 24 वोट्स जो है ये मिल रहे हैं लूजर को। अब ये कह रहा है कि विनर को इतना परसेंट वैलिड वोट मिला, वो हमने निकाल लिया, लूजर का भी हमें पता लग गया, एंड ही विन बाय 9600 वोट। कितने वोट से वो जीत जाता है, ठीक है। अभी दो कैंडिडेट हैं, आप देखिए विनर और लूजर। आप देखिए अगर विनर को 56 वोट मिल रहे हैं, लूजर को 24 मिल रहे हैं, आप आराम से देख सकते हैं कि इससे कितने वोटों से जीत रहा है। माइनस कर लेंगे इनको, राइट। तो माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 32। विनर लूजर से हमारे अकॉर्डिंग 32 वोट ज्यादा ले रहा है और इनके अकॉर्डिंग 9600 ज्यादा ले रहा है, यानी कि 32 की वैल्यू आपको दी हुई है 9600, राइट। जो इन्होंने जो चीज दे दी उसको ऊपर लिखना होता है, ठीक है। मल्टीप्लाई इसकी पूछी गई है नंबर ऑफ वोटिंग लिस्ट। वोटिंग लिस्ट का मतलब शुरू में जो भी वोटिंग लिस्ट में जितने भी पर्सन के नाम आप कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका नंबर, यानी हम 100 मान रहे हैं तो हमें इस 100 की वैल्यू निकालनी। एक बार वैलिड वोट्स का पूछ रहा है, वैलिड वोट्स कौन से थे? ये थे वैलिड वोट। 20 तो इनवैलिड थे, 80 वैलिड वोट थे, ठीक है। तो यानी इस बार 80 का पूछ रहा है, तो एक बार आप ये सॉल्व करेंगे और एक बार आप 9600 अपॉन 32 तो है ही, एक बार आप किसकी वैल्यू निकालेंगे? 80 की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा आपका, डायरेक्ट 3 पे कैंसिल हो रहा है, ठीक है। 3 पे कैंसिल हो रहा है तो ये आ गया 30,000। टोटल जो वोट है, वोटिंग लिस्ट में जो टोटल नाम है वो है 30,000। अगर आप यहाँ देखें तो 30,000 से भी किसी ऑप्शन में, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। दूसरे को भी एक बार सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 4 पे और ये आ जाएगा यहाँ पे 24, राइट। एक जीरो यहाँ है तो 24,000 सही है, बिल्कुल ठीक है। समझ में आया? तो जो भी इलेक्शन वाले क्वेश्चन है उसमें यही एक मेथड है, यही एक प्रोसेस है सॉल्व करने का। सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है, कभी कुछ और भी ऐड कर देंगे, कुछ और अलग तरीके से कोई चीज दे देंगे, तो वो हम सीखेंगे आगे क्वेश्चन में, राइट। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन जो है, एक बार आप खुद ट्राई कीजिए, इजी है, 20 सेकंड देते हैं आपको। स्टार्ट। ओके, तो देखिए
अभी बताया ऐसे क्वेश्चन को, वही तरीका, शुरू में आप वोटिंग लिस्ट जो है 100 की मान के चलिए, ठीक है। अब इस बार थोड़ा सा अलग बोल रहा है, ये कह रहा है कि 20% वोटर्स ने तो वोट ही नहीं दिया, डिड नॉट वोट, ठीक है। तो 100 में से 20% ने, यानी कि 20 लोग तो वोट डालने ही नहीं आए, तो वोट डालने आए 80, ठीक है। इतना समझ में आया। अभी जिन्होंने वोट डाला उसमें से भी इतना परसेंट इनवैलिड डिक्लेयर हो गया, 80 वोट पड़े हैं और इसमें से भी इनवैलिड वोट हो गए इतना परसेंट। अब 12 इंटू हाफ परसेंट को फ्रैक्शन में आपने सोचना है, 1/8 होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगली बार कहीं भी 12.5% दिखे तो आपने सोचना है उसका मतलब होता है 1/8। तो 80 का 1/8, 80 का 1/8 का मतलब है 10, ठीक है। तो 10 जो है, अब 80 में से भी जब 80 वोट पड़े, 20 तो डालने ही नहीं आए, 80 डालने आए, जिसमें से 10 जो है वो इनवैलिड मान गए। भाई हो सकता है गलत आईडी प्रूफ लेके आ गए हो, जो भी था, ठीक है। तो वो इनवैलिड हो गए 10। अभी बचे कितने, 70। तो 70 हो गए हमारे वैलिड वोट। यहाँ तक समझ में आई कहानी, ठीक है। अभी विनर को मिल रहा है 60% ऑफ वैलिड वोट, वैलिड वोट यही है 70, इसका 60%। तो अभी हमने देखा इसका 60% यानी 70 को मल्टीप्लाई करेंगे 60/100 से, ठीक है। अभी हर बार करके नहीं देखना है, 60 में भी एक जीरो है, 70 में भी एक जीरो, नीचे जब 100 आता है तो दो जीरो, दोनों जीरो कैंसिल हो जाएगी, 6 और 7 की ही मल्टीप्लाई करनी होती है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 42, ठीक है। डायरेक्ट सोचना है ऐसे। तो ये मिले हैं विनर को, अगर ये विनर को मिले हैं तो लूजर को कितना मिलेगा, माइनस करके पता लग जाएगा। 70 में से 42 अगर विनर ले गया तो लूजर कितना लेगा, 28 लेगा, ठीक है। तो अभी ये कह रहे हैं कि विनर जो है वो 5600 वोटों से जीत गया, और हम क्या कह रहे हैं, विनर कितने वोटों से जीता, माइनस करके आप देख लो, विनर को 42 मिले हैं, लूजर को 28 मिले हैं, तो कितने वोट से आगे है विनर इससे, 14, ठीक है। और इस 14 की वैल्यू इन्होंने 5600 आपको दी हुई है। आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ वोटर लिस्ट, वोटर लिस्ट का मतलब क्या है, पूरी लिस्ट, लिस्ट में कितना नंबर था, लिस्ट में तो पूरे 100 लोग मान के चल रहे हैं, तो हमें 100 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4 पे कैंसिल हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 40,000, क्लियर है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन करेंगे, पहले आप ट्राई कीजिए, रेडी, स्टार्ट। ओके, स्टॉप। देखिए, प्रैक्टिस से तो जल्दी जल्दी होने लग जाएगा, हो सकता है कई बच्चे जिनको आ गया हो समझ में, वो 20 सेकंड से भी कम टाइम ले रहे हो। चलिए देखते हैं कैसे होगा। वही 100 मान के चलना है। इन एन इलेक्शन 10% वोटर्स डिड नॉट वोट अगेन, 100 में से 10 ने तो हम मान रहे हैं वोट ही नहीं दिए, ठीक है। अगर 10 ने वोट नहीं दिए तो कितने वोट देने आए, 90 लोग वोट देने आए, ठीक है। अभी इतने परसेंट वोट्स इनवैलिड डिक्लेयर हो गए, अगेन इसका आपको फ्रैक्शन में मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। सॉल्व करने बैठोगे तो टाइम निकल जाएगा, तो याद रखना है 11 इंटू 1/9 है, तो इसका मतलब 1/9 होता है फ्रैक्शन में, ठीक है। तो 90 का 1/9 यानी कि 10, तो 10 जो है वो इनवैलिड डिक्लेयर हो गए, ठीक है। इनवैलिड लिख लिया करो, दोनों साइड क्रॉस होगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, सकता है लास्ट में इनवैलिड वोट की वैल्यू पूछ ले, ठीक है। तो थोड़ा सा क्लैरिटी से लिख लिया करो, प्रैक्टिस नहीं है तो ज़्यादा ज़रूरत है एकदम क्लियर चीज़ें लिखने की, ओके। अभी नेक्स्ट बोल रहा है कि विनर वोट 75% ऑफ वैलिड वोट, 90 में से 10 इनवैलिड है, इसका मतलब जो वैलिड वोट है वो कितने हैं, 80, ठीक है। अगेन विनर को मिल रहा है इसका 75%, तो 80 का 75% आप निकालोगे, 75/100 करोगे यानी 75% के लिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा, ये 25 पे कैंसिल कर देंगे इसको, 25 के 75 हो गया, 25 चौक हो गया, और ये 4 दूनी 8 हो गया, 60 हो गया, ठीक है। तो ये 60 जो है इतना मिल रहा है विनर को, 80 में से अगर 60 विनर ले रहा है तो लूजर को कितना मिला, 20, राइट। तो माइनस करके डिफरेंस जो है वो आया आपका 40 का। हम कह रहे हैं विनर 40 वोटों से जीता, और ये कह रहे हैं विनर 2000 वोटों से जीता, यानी कि हमारे 40 की वैल्यू उन्होंने दे दी 2000, ठीक है। पूछ रहा है वोटिंग लिस्ट, वोटिंग लिस्ट यानी अगेन 100 की वैल्यू, ठीक है। ये आपसे तीसरा एक जीरो यहाँ कैंसिल हो गई, ये आ जाएगा 50 और ये मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 5000, इजी था, ठीक है। सिर्फ आपको इस परसेंटेज का फ्रैक्शन में मतलब पता होना चाहिए था। यहाँ पे 11 इंटू 1/9 है, तो इसका फ्रैक्शन में मतलब क्या होता है, 1/9, ठीक है। याद रखिएगा पिछले क्वेश्चन में क्या सीखा था, 12.5% का फ्रैक्शन में मतलब सीखा था, जो कि कितना होता है 1/8, ठीक है। एक बार पहले भी हमने एक
सीख रखा है 16 इंटू 2/3% का मतलब सीख रखा है, जो कि क्या होता है 1/6 सेक्शन। ठीक है, तो चीजें रिवाइज करते रहा करिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करिए। स्टार्ट। एक सेकेंड, 0 से ही शुरू कर देते हैं टाइमर को। हाँ जी, करिए। ओके, देखिए वही सेम प्रोसेस। ठीक है, 100 आपने मान के चलना है। 10% वोटर्स डिड नॉट वोट, 100 में से 10 ने वोट ही नहीं दिया, तो वोट दिया 90 ने। ठीक है भाई, आउट ऑफ विच 10% वोट्स डिक्लेयर इनवैलिड। अब 90 का 10% आप लोगे तो कितना बनता है, दोनों में एक एक जीरो, एक एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ 9 बचा। ठीक है, तो 9 जो है वो इनवैलिड डिक्लेयर हो गए। तो जो वैलिड वोट है वो कितना हुआ, 81 हुआ। यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन में देखिए, विनर गॉट 70% ऑफ वैलिड वोट। ठीक है, विनर जो है उसको 70% मिल रहा है वैलिड वोट का। वैलिड वोट है 81। ठीक है, इसका आप 70% निकालोगे तो आप देखोगे यार ये तो पॉइंट्स में आ रहा है। ठीक है, चाहो तो आगे कंटिन्यू कर सकते हो पॉइंट्स में, अगर आप कंफर्टेबल हो तो कर लो। ठीक है, और अगर नहीं हो तो एक एक जीरो बढ़ा लो, हमारा क्या जाएगा, कुछ तो नहीं जाएगा। ठीक है, हमने क्या करना है, एक एक जीरो यहाँ पे बढ़ा लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, इसका 10% यहाँ पे। ठीक है, 100 हो गया, 900 बचा, 900 का 10% 90 हो गया, 90 इनवैलिड हो गए। अगर 900 में से 90 गए तो कितना बचा, 810 ही बचा। ठीक है, सही है, एक एक जीरो बढ़ा लिया। ठीक है, तो अब बस अब आराम से हो जाएगा, ये 810 है, दोनों जीरो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, इसका 70%। ठीक है, तो ये एक एक जीरो बढ़ाना, दो दो जीरो बढ़ाना, आपको दिख रहा है कहीं पॉइंट में आ रहा है तो जीरो बढ़ा लो। ठीक है, पॉइंट में नहीं आएगा तो आप ही के ही हाथ में, हमें तो सिर्फ कंपेयर करके आंसर निकालना और सेम आता है। ठीक है, डिफरेंस नहीं आता। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 567 आ जाएगा। राइट, इतना हम कह रहे हैं विनर को मिला, तो लूजर को कितना मिलेगा, इनको माइनस कर लेंगे। तो माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ आ जाएगा 2। राइट, 243। अब आप देखो इनका डिफरेंस, विनर जो है लूजर से कितने वोट आ गया हमारे अकॉर्डिंग, ये आगे है कितने वोट आ गए, और ये कह रहे इतने वोट आ गया। इनके कंपेयर कर लेंगे। वोटिंग लिस्ट पूछ रहा है, नहीं 100 की वैल्यू पूछ रहा है, 100 की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, इसका आप सॉल्व कीजिए। तो ये 9 से कैंसिल कर लेता है, तो ये आ जाएगा 36। ये आ जाएगा इतना, अगेन 9 पे, ठीक है, 25 पे कैंसिल कर देगा इसको, और ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, राइट, 2250। कहीं एक जीरो हमने कम ज्यादा की है क्या, एक बार देख लेते हैं। इसमें हमने क्या किया, यहाँ 100 दिया और जबकि हम वोटिंग लिस्ट में 1000 मांग रहे हैं, जीरो बढ़ा लेना तो एक जीरो एक्स्ट्रा आ जाए, एक जीरो, और यानी कि आंसर आ जाए। समझ में आया। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, तो पहले आप ट्राई कीजिए। थोड़ा सा अलग है। ओके, स्टॉप। देखिए, चीज वही है, 100 मानना है। ठीक है, 20% जिसमें से डिड नॉट कास्ट फिर वोट, 20 से तो वोट ही नहीं दिया, तो फिर हमारा 80 लोगों ने, हम कह रहे हैं वोट दिया है। ठीक है, आउट ऑफ विच 600 वोट्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड। इस बार देखिए ये चीज अलग है कि इस बार परसेंटेज में ना देखे कि इतना परसेंट जो है वो इनवैलिड डिक्लेयर हो गए, उन्होंने एग्जैक्ट वैल्यू दे दी कि 600 इनवैलिड डिक्लेयर हो गए। अब अगर हम 80 मान के चल रहे हैं तो अब हम कैसे मानेंगे कि 680 तो छोटा नंबर हो गया, उसमें से मान लें 600 इनवैलिड है, तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और जीरो बढ़ा के आप इसको 8000 कर लोगे और फिर 600 माइनस कर लोगे, वो चीज नहीं हो सकती। ये चीज सिर्फ तब होती है जब परसेंटेज से परसेंटेज में ही हम आगे चल रहे हैं क्वेश्चन में। ठीक है, अगर एग्जैक्ट वैल्यू दे दी तो फिर अब हम ऐसे अपनी मर्जी से लेट नहीं कर सकते, अब हम एक्स मान के करेंगे इस क्वेश्चन को।
ठीक है, हमें नहीं पता आप 2 0 3 0 4 0 कितने, उसमें से एग्जैक्ट 600 माइनस नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब हम x मानेंगे ऐसे क्वेश्चन में जिसमें भी एग्जैक्ट वैल्यू दे दी। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ओके। 80x अब हम मान रहे हैं इतने लोगों ने वोट दिया है। अब जब देने आए हैं तो इसमें से 600 जो है वो इनवैलिड हो गए, तो फिर अब बच गए कितने, इसमें से इसको माइनस करके देख लेंगे, यानी कि 80x माइनस 600, इतने वैलिड वोट है। यहाँ तक की कहानी समझ में आई? ठीक है, अभी देखिए विनर को मिल रहा है 75% ऑफ वैलिड वोट, वैलिड वोट्स है ये, इसका 75% जो है विनर को मिल रहा है। तो एक बार मैं साइड में करके दिखा देती हूँ, 75% का मतलब ये इसका करना है तो फिर इनटू में ये कर देंगे, ये तो मिल गया विनर को। ठीक है, अगर 75% विनर को मिल रहा है तो इसका मतलब लूजर को कितना मिल रहा है, 25% मिल रहा है। कोई भी चीज 100% मान के चल रहे हैं तो 75% जिसमें से विनर को मिला है, इसका मतलब लूजर को मिला है 25%। इतनी कहानी समझ में आई? ठीक है, ओके। अब अगर विनर को इतना मिला और लूजर को इतना मिला, तो जो इनका मैं डिफरेंस देखूंगी विनर और लूजर का, यही हम देखते हैं विनर और लूजर का डिफरेंस कि हम कितने वोटों से आगे चल रहा है, हमारे केस में विनर और इनके केस में कितने वोटों से आगे चल रहा है, कंपेयर करते हैं। राइट, तो हमारे केस में कितने वोटों से आगे चल रहा है, ये चीज हो जाएगी कॉमन, 80x माइनस 600 तो हो गया कॉमन। ठीक है, माइनस किसको करना है, आगे वाले नंबर को करना है, 75 और 25 को माइनस करना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 50, नीचे तो 100 है। इतनी कहानी समझ में आई? ठीक है, ये चीज आपने सेम रखनी है, ब्रैकेट के आप माइनस करोगे यही होता है ना, कॉमन चीज को तो एक साइड लिख लिया, सिर्फ इनको माइनस कर लिया आपने। ठीक है, 100 भी कॉमन ही था, सिर्फ 75 माइनस 25 कर लिया, 50 आ गया। इतना समझ में आया? ये आ गया हमारा डिफरेंस विनर और लूजर का। विनर और लूजर का डिफरेंस हमारे अकॉर्डिंग ये है, इनके अकॉर्डिंग 1500 है, तो दोनों को हम इक्वल कर लें, 1500 से इसको कंपेयर कर लें। ठीक है, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गई और ये आ जाएगा 30, ये दो जीरो उस तरफ जाएगी तो वो बन जाएगा 3000, और ये अब यहाँ है 80x माइनस 600 इक्वल्स टू 3000। इतना समझ में आया? ये माइनस 600 उस साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 600 हो जाएगा, प्लस का 600 हो जाएगा, तो फिर ये बन जाएगा 3600। राइट, 80x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3600। अब यहाँ पे ये एक जीरो भी कैंसिल हो गई, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 360/8। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है पहले वो देख लेते हैं। नंबर ऑफ वोटिंग लिस्ट यानी 100x की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, अगर x की वैल्यू 360/8 है तो 100x की वैल्यू कितनी होगी, 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है भाई, 100x की वैल्यू निकाली है तो 100 तो है ही, x की वैल्यू आपकी आ रही है 360/8, सिंपल। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, इसको अब आप डायरेक्ट इसको 8 से डिवाइड करते तो भी हो जाता। ठीक है, तो अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, कितना 4500 ऑप्शन। ठीक है, समझ में आया? तो जिसमें भी आपको एग्जैक्ट यहाँ पे शुरू में दे दिया कोई भी नंबर, इनवैलिड इतने हो गए या इतने लोग वोट ही देने ने, एग्जैक्ट कोई भी नंबर दे दिया तो ऐसे किससे आपने एक्स मान के आगे करना है क्वेश्चन को। ठीक है, तो अगला आप खुद ट्राई कीजिए, बिल्कुल सेम ही टाइप है, करिए। ओके, स्टॉप। देखिए बिल्कुल सेम था, अब थोड़ी सी स्पीड बनाइए, 100 मान के चले। ठीक है, क्योंकि इसमें भी एग्जैक्ट नंबर दे रखा है तो 100x मान लो शुरू में ही। 10% डिड नॉट वोट यानी कि 10x ने तो वोट ही नहीं दिया, तो फिर वोट कितने ने दिया, 90x ने दिया। ठीक है, अब 2500 इनवैलिड हो गए इसमें से। ठीक है भाई, 2500 तो इनवैलिड हो गए, तो फिर इसका मतलब जो वैलिड वोट है वो हमारे कितने होंगे, 90x में से हम इस 2500 को हटा दें। ठीक है, ये हो गए हमारे वैलिड वोट। इसके बाद है विनर को 55% ऑफ वैलिड वोट मिला है, वैलिड वोट यही है, इसका 55% जो है वो ले रहा है विनर, तो इसका मतलब लूजर जो है वो इसका कितना लेगा, 45% लेगा, और दोनों का डिफरेंस जो है वो 10% के इक्वल हो जाएगा। राइट, तो 10% यानी कि 10/100 किसका, वैलिड वोट का,
90x माइनस 2500 इक्वल्स टू, इन्होंने ये जो डिफरेंस है कितना दिया हुआ है 2000, तो इसको 2000 इक्वल कुछ कर देंगे। समझ में आया? ठीक है, एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, ये एक जीरो उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी तो वो बन जाएगा 20,000, ये 2500 उस साइड जाके प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे ये बन जाएगा 22500। ठीक है, 90 साइड आके हो जाएगा डिवाइड नंबर ऑफ वोटिंग लिस्ट है 100 की वैल्यू, 100x की वैल्यू x की ये है ही। ठीक है, तो यहाँ पे ये कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा 25,000 ऑप्शन बी। समझ में आया? ठीक है, ये मैंने अलग अलग स्टेप ना लिख के एक साथ ही जल्दी से सॉल्व कर लिया है। ठीक है, इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है तो इससे पहले वाले क्वेश्चन को फिर से देख लें कि कैसे सॉल्व किया है। ठीक है, बिल्कुल सेम स्टेप यहाँ पे हमने यूज किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए। ओके, देखिए थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या है कि वही, क्योंकि फिक्स आपको दिख गया नंबर है तो 100x लेके चलेंगे। ठीक है, टोटल जो वोटिंग लिस्ट में मेंबर है वो 100x ले लिए। 20% डिड नॉट वोट, यानी कि 20x जो है उन्होंने वोट ही नहीं दिए, तो फिर वोट डालने कितने आए, 80 लोग आए, 80x आए। ठीक है, 120 इनवैलिड हो गए, 120 तो इनवैलिड हो गए, तो जो वैलिड वोट है वो हुए 80x माइनस 120। ठीक है, ये है हमारे वैलिड वोट। यहाँ तक की कहानी सेम है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये कह रहे हैं कि विनर जो है उसको 41% मिला है, किसका, वोटिंग लिस्ट का, वैलिड वोट का नहीं। ये वैलिड वोट थे, अभी तक जो काम करता है वो वैलिड वोट के लिए करता है। ठीक है, अभी ये कह रहे हैं वोटिंग लिस्ट का, वोटिंग लिस्ट हमने मान लिया 100x की, इसका 41% यानी कि 41x हुआ। ये बात समझ में आई? सीधा सीधा ये क्या हुआ, 41x ये मिला है विनर को। कितना क्लियर हुआ? ठीक है, ये डिफरेंस है पहले वाले क्वेश्चन इस वाले क्वेश्चन में, कि यहाँ पे आप देख लेना विनर को किसका परसेंट बोल रहा है, 41% ऑफ वोटिंग लिस्ट बोल रहा है या वैलिड वोट बोल रहा है। ठीक है, वैलिड वोट बोल रहा था तो विनर का और फिर बचा हुआ लूजर का, और दोनों को माइनस करके एकदम से हमने कर लिया था, स्टेप स्किप भी हो जाते हैं उसमें। तो ठीक है, इसमें स्किप नहीं होंगे। इसमें आपको अगर वोटिंग लिस्ट का बोल रहा है तो आपको वोटिंग लिस्ट में 100x है, सीधा सीधा 41x तो समझ में आ जाएगा भाई, 41% है यानी 41x मिल गया विनर को। तो लूजर को क्या मिलेगा, लूजर को इसमें से इसको माइनस करके मिलेगा। ठीक है, ये 41x चाहे हमें हिंट देने के लिए उन्होंने बोल दिया वोटिंग लिस्ट का है, लेकिन ये जो विनर को मिला है मिला तो इसी में से ही है। ठीक है, वो इस वैलिड वोट में से ही मिला है, तो लूजर को जो हटा दिया विनर का, वो बचा हुआ लूजर का वोट होगा। समझ में आया? ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो 80x माइनस 120 है उसमें से हमने माइनस करना है इसको 41x को, ये होंगे लूजर के लिए। ठीक है, तो 80x और 41x को अगर माइनस कर लिया जाए तो ये आ जाएगा आपका 39, राइट। 39x और 120 तो है ही, माइनस 120 एज इट इज लिखा जाएगा। तो ये वाले वोट हुए लूजर के और ये वाले वोट हुए विनर के। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अभी ही वोन बाय 200 वोट्स लिखा है, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस जो है विनर और लूजर का, ये 200 वोट का है। ठीक है, हमारा जो ये डिफरेंस है ये कितने का है, 41x में से आप लूजर के वोट माइनस कर लो, लूजर के कितने हैं, 39x माइनस 120 है। ठीक है, और ये किसके इक्वल कह रहा है, ये 200 के इक्वल कह रहा है ये डिफरेंस। ठीक है, तो 200 के इक्वल इसको पुट कर लो। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, 41x माइनस 39x, ये माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर प्लस, ये हो जाएगा इज इक्वल टू 200। ठीक है, अभी इनको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2x इक्वल्स टू, ये माइनस प्लस 120 उस साइड जाके हो जाएगा माइनस 120, तो ये बन जाएगा 80। ठीक है, माइनस होके 80 बच गया, और यहाँ आ जाएगा आपका 40, तो इस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 40। क्लियर है? ठीक है, अब x की वैल्यू 40 आ गई, आपसे पूछा है नंबर ऑफ वोटर्स हु गेव वोट। देखिए जिन्होंने वोट दिया है, वोट कितने लोगों ने दिया, हम कह रहे हैं 20 ने तो वोट नहीं दिया, 80x ने वोट दिया है। अगर 80x ने वोट दिया तो 80x की वैल्यू निकालिए, और x की वैल्यू है आपकी 40, राइट। तो ये आपका आ गया 3200। समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ ये चीज जो थी ना, ये थोड़ी सी दिमाग वाली चीज थी। ठीक है, ये हिंट आपको क्या दे रहा है वो आपने उसी अकॉर्डिंग लिखनी है।
और फिर वैलिड वोट में से ही मिला है वो उसको, ठीक है, हिंट के लिए कुछ भी दे लेकिन वैलिड वोट में से ही मिला है तो माइनस ये आपने वैलिड वोट में से ही करना पड़ेगा, लूजर का वोट आपको तब पता लगेगा। क्लियर है? ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, आप खुद कीजिए, स्टार्ट। ओके स्टॉप। देखिए अगेन 100x मान के चलेंगे, ठीक है, कि वोटिंग लिस्ट में इतने लोग हैं, 10% डिड नॉट वोट यानी कि 10x ने तो वोट ही नहीं दिया, तो फिर कितने लोगों ने वोट दिया है? 98 लोगों ने वोट दिया है, ठीक है भाई। जिसमें से इनवैलिड कितने हो गए? 300 तो हो गए इनवैलिड, ठीक है, तो फिर वैलिड कितने हुए? 90x लोग अगर वोट दे रहे हैं, 300 हटा दें उसमें से 90x और 300 खराब वोट हटा दिए तो जो वैलिड वोट होंगे वो इतने होंगे। इतना क्लियर है? ठीक है, यहाँ देखिए अगेन विनर जो है उसको 60% मिल रहा है वोटिंग लिस्ट का। वोटिंग लिस्ट हमारी 100x है, 100x का सीधा सीधा 60% 60x होता है, तो जो विनर है उसको तो मिल गया 60x, ठीक है। तो लूजर को कितना मिलेगा? किसी के ही दो हिस्से करने हैं, ठीक है, विनर की हिंट सिर्फ दी हुई थी कि इतना मिलेगा 60x इसका 60%, ठीक है। अभी वैलिड वोट में से इसको माइनस कर देंगे तो लूजर का पता लग जाएगा, तो 90x माइनस 300 है, इसमें से माइनस कर देते हैं लूजर के वोट को यानी 60x को, ठीक है। तो 90 में से 60 अगर माइनस करें तो ये आ जाएगा 30x माइनस 300, इतना वोट मिला है लूजर को। क्लियर है? ठीक है, और इतना मिला है विनर को। और ये इन्होंने बोल रखा है कि ही वन बाय 900 वोट्स यानी कि विनर इतने वोट से जीत रहा है, और हमारा विनर कितने वोट से जीत रहा है? माइनस कर ले, विनर के वोट है 60x माइनस लूजर के वोट है 30x माइनस 300। ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है, तभी यहाँ पे साइन इन्वर्जन होगा और सही आंसर निकल के आएगा, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है इनका डिफरेंस 900 के इक्वल, तो फिर आप देख लो ये माइनस अंदर जाएगा तो ये आ जाएगा 60x माइनस 30x और ये वाला माइनस का हो जाएगा प्लस 300 इक्वल्स 900, ठीक है। इनको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 30x, ये 300 प्लस का है उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा तो आ जाएगा 600, 30 साइड होके डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 20, राइट, कितना आ जाएगा? तो ये आपका x की वैल्यू आ गई। उससे पूछा नंबर ऑफ वोटर्स इन दी वोटिंग लिस्ट, वोटिंग लिस्ट यानी अगेन इस बार ये क्या पूछ रहा है? ओके, नंबर ऑफ वोटर्स, ये ऑप्शंस जो है ये थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है, नंबर ऑफ वोटर्स इन द वोटिंग लिस्ट, नंबर ऑफ वैलिड वोट पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है, नंबर ऑफ वैलिड वोट पूछ रहा है आई गेस, क्योंकि अगर देखते हैं निकाल के, वैलिड वोट जो है वो ये है, राइट, तो ये आ जाएगा आपका 90 और x की वैल्यू है 20, ठीक है, माइनस 300 तो ये आ जाएगा आपका 1800 और इसमें से माइनस 300 करेंगे तो ये आ जाएगा 1500, ठीक है, ये आ गया। क्लियर है? ठीक है, कुछ भी पूछे वो तो आप निकाल ही सकते हो। यहाँ नंबर ऑफ वैलिड वोट पूछ रहा है तो वैलिड वोट हमारा ये 90x माइनस 300 है, एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करके इसको निकालोगे। नंबर ऑफ वोटिंग लिस्ट पूछता तो 100x निकालते हैं, ठीक है, ऑप्शन जो है ये वैलिड वोट रहते हैं। क्लियर है? ठीक है, कुछ भी पूछे चाहे ये पूछे चाहे ये पूछे, एक्स की वैल्यू आगे तो भाई कुछ भी निकाल सकते हैं, ठीक है, विनर को कितने मिले ये भी निकाल सकते हैं, लूजर को कितने मिले ये भी निकाल सकते हैं, ठीक है, डिफरेंस तो वो वैसे ही दे ही रहा है हमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए, स्टार्ट। ओके, बिल्कुल सेम 100x मान लिया हमने, वोटिंग लिस्ट है जिसमें से 10x डिड नॉट वोट, इसका मतलब वोट दिया है 90x लोगों ने, इतने लोग वोट डाल रहे हैं, 60 डिक्लेयर्ड इनवैलिड, ठीक है, 60 इनवैलिड हो गए तो इसका मतलब जो वैलिड वोट है वो हो गए
90x में से 60 हटा दे तो ये हमारे हो गए वैलिड वोट्स। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है। विनर जो है उसको 47% मिल रहा है वोटिंग लिस्ट का, यानी कि डायरेक्ट 100 का 47% हो गया 47। ठीक है, तो विनर जो है उसको मिल रहा है 47। तो लूजर को कितना मिलेगा? इस वैलिड वोट में से इसको हटा दे हम 90x माइनस 60 तो था हमारा वैलिड वोट, इसमें से हटा देते हैं हम माइनस 47x कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 43x माइनस 60। कितना मिला लूजर को? ठीक है, और ये मिला विनर को। ये कह रहे हैं विनर इतने वोट से जीता। आप अपना देख लो कितना वोट से जीत रहा है। विनर का है 47x माइनस लूजर के वोट है 43x माइनस 60। ठीक है, ये हमारा डिफरेंस है और इनका डिफरेंस है 308। तो उसके दोनों को इक्वेट कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे एक दूसरे के। ठीक है, ये हमारी इस इक्वेशन, इसको सॉल्व करना है सिंपल। 47x माइनस 43x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो गया 60 इज इक्वल टू 308 हो गया। इनको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 4x, 60 उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो 60 को आप माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 8 248। और x की जो वैल्यू है 4 इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा, तो x की जो वैल्यू है वो मैं यहाँ लिख देती हूँ। x की वैल्यू आ जाएगी 62। आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ वोटर्स इन द वोटिंग लिस्ट। वोटर्स वोटिंग लिस्ट में होते हैं 100x। ठीक है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा आपका 6200 आ जाएगा। ठीक, ये ऑप्शन है। चलो ठीक है, बिल्कुल सेम था। अभी चलते हैं अपने नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन पर। ये मैं समझा ही देती हूँ, ये थोड़ा सा अलग है। इसमें छोटी सी ट्रिक है, बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें आपको दो टाइप के यहाँ पे जानवर या पक्षी कुछ भी दे रखे हैं, ठीक है, और टोटल हेड काउंट करके दे रखे हैं इतने हैं, टोटल लेग काउंट करके दे रखे हैं इतने, ठीक है, आपसे टोटल हेड सर जितने भी हैं सबके वो बता दिए और टोटल पैर बता दिए। ठीक है, अलग अलग पूछ ले, रैबिट की यहाँ पे आप संख्या बताइए, नंबर बताइए कितने हैं, पिजन बताइए कितने हैं। ठीक है, अलग अलग पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, पिजन का पूछ ले, रैबिट का पूछ ले, तो कैसे निकालना होता है। तो यहाँ पे देखिए, जो आपका यहाँ पे लेग है, उसको आपने करना होता है हाफ। ठीक है, लेग सबसे बड़ा नंबर जो भी दिखेगा, जाहिर सी बात है पैर ज्यादा है तो पैर वाला नंबर बड़ा दिखेगा आपको, उसको आप आधा कर लो। ठीक है, और उसमें से फिर आप क्या कर लो, माइनस कर लो ये जो हेड है ना उसको। यहाँ तक समझ में आया? करते हैं। लेग जो है 820 है, ठीक है, इसको हाफ कर लो, हाफ हो जाएगा 410। ठीक है, इसमें से क्या माइनस कर लूं, हेड जितने भी दे रखे हैं ये माइनस कर लो, 280 माइनस कर लो, तो माइनस करके कितना आ जाएगा, 130 आ जाएगा, राइट। हाँ जी, 130 आ जाएगा। अब ये 130 निकल के आए हैं कोई ना कोई इन दोनों में से एक चीज, और वो चीज क्या है, जिसके पैर मैक्सिमम है। पिजन जो है, कबूतर जो है, उसके 2 ही पैर होते हैं, रैबिट के 4 होते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये जो नंबर है ये 4 पैर वाले का निकल के आया, यानी कि रैबिट की का नंबर निकल के आया है। ठीक है, तो रैबिट जो है वो 130 है। अब यहाँ पे सर ये कह रहा है टोटल 280 है। अगर 280 सर है जिसमें से 130 तो रैबिट के ही होंगे ना, तो 130 अगर रैबिट के है तो ये हटा दे इसमें से, तो ये आपका कितना बच गया, 150 बच गया। 150 किसका होगा, इसका मतलब पिजन, पिजन के सर होंगे। इसका मतलब सर तो सबके पास एक ही होता है, पिजन के पास 150 सिर मिले पिजन के, मतलब हमारे पिजन कितने हो गए, 150। समझ में आया? ठीक है, तो ये एक छोटा सा जो फॉर्मूला है सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना है, लेग बाय 2 माइनस हेड। ठीक है, और इससे आपका निकल के आएगा वो वाला नंबर जिसके मैक्सिमम लेग, मैक्सिमम लेग वाला नंबर निकल के आएगा। और फिर आप उसको सर में से जितने भी हेड काउंट है आपका उसमें से माइनस कर लोगे तो आपका दूसरा जानवर जो भी है वो उसका नंबर निकल के आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, चलिए, आई होप आपको ये समझ में आई होगी आज की वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच।